क्या आपको पता है गाइस कि मेरा चैनल बंद होने वाला है? डू यू नो दैट? ये मेरा लास्ट व्लॉग है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचि। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपको ये सुनने की आदत पड़ गई होगी ना, रोज़ मेरे व्लॉग में स्टार्टिंग में मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ। अचानक से मैं कहीं चली जाऊँ यूट्यूब छोड़ के तो आप लोग बहुत मिस करोगे मेरी आवाज़, मुझे पता है। चलिए फिर एक अच्छा सा व्लॉग शेयर करती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ इस बारे में। तो अभी शाम का टाइम है और ये देखिए हमारे घर में बन रहे हैं पकोड़े, क्योंकि वैसे शाम को धूप निकली हुई थी लेकिन आज थोड़ी बारिश हुई थी। तो बच्चे सुबह से कह रहे थे कि मम्मी जब भी आपको टाइम मिले प्लीज़ पकोड़े बनाइएगा। तो मैं यहाँ पे प्याज और आलू के पकोड़े बना रही हूँ। तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी मैं किस तरह बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है बेसन, लंबे कटे हुए प्याज। पहले हम प्याज के पकौड़े बनाएंगे, बाद में आलू के बनाएंगे। धनिया कटा हुआ डाला है और प्याज पकौड़े में मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालती। और प्याज पकौड़े में आप एक चीज़ याद रखिए कि मोटा पिसा हुआ बेसन यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे मैं हींग डाल रही हूँ, हल्दी डाली है, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर जाएगा एंड दैट्स इट। इसमें ना लहसुन जाता ना हरी मिर्च जाता, इसमें कुछ भी नहीं जाता है गाइस। तो जितना सिंपल तरीके से आप प्याज के पकोड़े बनाएंगे ना उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ये सब डालने के बाद नमक और डाल लेते हैं और फिर इसके बाद है ना आपको पानी बहुत ही कम डालना है। हमेशा याद रखिए जब आप प्याज के पकोड़े बनाएं ना पानी बहुत ही कम डालिए तो बहुत अच्छे पकोड़े बनेंगे। प्याज के पकोड़ों में पानी ज़्यादा नहीं पड़ता है गाइस, बस इतना चाहिए कि पूरा मिक्सचर जो है वो लिपट जाए प्याज में, ठीक है। ना ही लहसुन जाएगा, ना हरी मिर्च, ना अदरक, कुछ भी नहीं, सिर्फ मसाले, बेसन और प्याज और हरा धनिया। तो यहाँ देखिए मैं इसको तेल को गर्म कर लिया और अब इसको ना जब हम डालेंगे ना तो ऐसे छुट्टे छुट्टे करके डालेंगे, अलग अलग करके डालेंगे। हाथ में लेके प्याज को कोशिश करेंगे कि प्याज एकदम अलग अलग करके डालें। तो मोटे पिसे हुए बेसन में जो प्याज के पकोड़े का मज़ा आता है ना, एकदम महाराष्ट्रन टच आ जाता है। ये महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, ऐसे कांदे भजी कहते हैं महाराष्ट्र में। तो ये विवेक के काफ़ी फेवरेट हैं और जब बारिश होती है तो बच्चों का मन ललचा ही जाता है पकोड़ों के लिए। तो इसीलिए वो लोग मुझे 2-3 दिन से कह रहे थे, क्योंकि 2-3 दिन से यहाँ पे गुजरात में थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है। होती है, बंद होती है, फिर धूप निकल आती है, धूप छाँव लगा रहता है। तो आज दिन में काफ़ी हो गई थी तो इन लोगों का मन कर रहा था। मैं कहा चलो आज बना ही दिया जाए। तो विवेक को और प्रिशा को कांदे भजी बहुत पसंद है, यानी प्याज के पकोड़े, और अभी को आलू की पकौड़ी बहुत पसंद है। तो अभी के लिए मैं आलू के पकोड़े बनाने वाली हूँ। तो ये आपको तेज़ी गैस पे तलना है, तेज़ पे, मीडियम पे, कैसे भी आप तल सकते हो। और ये देखिए एकदम कुरकुरे भजिए तैयार हैं। आप देख सकते हो, देख के ही आपको आइडिया आ जाएगा कि काफ़ी कुरकुरे बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे और कुरकुरे बने हुए हैं। तो इसी तरह से मैं दूसरा भी लॉट निकाल लूँगी। आप देखिए इसको ना सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, चाय के साथ खाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी तो बारिश चल ही रही है, कहीं पे शुरू हो चुकी है, कहीं पे नहीं हुई होगी। तो गाइज़ आप भी अपने घर में इस तरह से बना के खाइए और जिस तरह से मैंने बताया है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो आधा आधा बेसन भी ले सकते हैं, थोड़ा मोटा पिसा हुआ, थोड़ा पतला पिसा हुआ, आधा आधा भी कर सकते हैं। मैंने तो पूरा ही मोटा पिसा हुआ बेसन यूज़ किया है, बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये मैं बना रही हूँ आलू के पकौड़े। अब एक चीज़ आप याद रखिए, जब आप आलू के पकौड़े बनाएं ना तो बेसन घोलने के बाद उसमें तेज़ गर्म तेल 1 चम्मच डाल दें, फिर आप देखिए कितना अच्छा बनेगा। और सिंपल तरीके से मैंने मिक्सचर घोला है, पतला पिसा हुआ बेसन लिया है, मोटा वाला नहीं लिया है। और उसमें वही नमक, हल्दी, मिर्च, हरा धनिया, आप चाहें तो उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है। मैंने सिंपल वही जैसे प्याज में मसाले डाले वही डाले, बस फ़र्क इतना है कि मैंने यहाँ पे पतला पिसा हुआ बेसन यूज़ किया है। तो आप जब इसमें गरम तेल डालेंगे ना मिक्सचर में, जिस तरह से मैंने डाला, 1 चम्मच गरम तेल भर के डाला मैंने, तो आप देखिए फूले हुए पकोड़े बन रहे हैं। आप देख रहे हैं एकदम फूल गई है पकौड़ियाँ। तो बहुत ही ज़्यादा लजीज और स्वादिष्ट बनते हैं ऐसे आलू के पकोड़े। यहाँ आलू पूरी कहते हैं गुजरात में इसे। ये अभी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, कई दिनों से मेरे पीछे पड़ा था कि बनाओ बनाओ। और आप साइड पर देख रहे हो मैं दाल गर्म कर रही हूँ। तो विवेक दाल चावल भी खाने वाले हैं, दोपहर के दाल चावल हैं थोड़े, तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो खाने वाले हैं। तो बस वही चल रहा है। और गाइज़ आजकल जो भी सिनेरियो चल रहा है, मैं दूसरी बार आपको फिर से बोल देती हूँ, घर पे रहिए, ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, जितना ज़रूरत हो उतना ही घर से निकलें, बिल्कुल सेफ़ रहिए। हम लोग घर में आजकल जितना सेफ़ रह सकते हैं उतना सेफ़ कहीं नहीं रह सकते हैं। अपने अपने बच्चों का, बड़े लोगों का ध्यान रखिए।
सुरक्षित रहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दनादन दनादन मेरी पकौड़ियाँ बन रही हैं और मुझे पता है मुझे देख के बहुत सारे लोगों का मन कर जाएगा और फूली फूली बन रही हैं। आपने देखा काफ़ी सारी पकौड़ियाँ फूल रही हैं। तो ये टिप आप याद रखिएगा, जब भी पकौड़े बनाएं ना तो आप गरम तेल को मिक्सचर में डालें। अब मैं आपको डायरेक्ट मिलूँगी सुबह में, क्योंकि ये रात का टाइम है, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ तो मैं सो जाने वाली हूँ। गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए बाहर बहुत अच्छा वाला मौसम सा है, खूब ठंडी वाली हवा चल रही है और अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का मॉर्निंग का। तो वैसे तो मैं मॉर्निंग में ही उठ गई थी, अप्रॉक्सीमेट 7:30। फिर एडिटिंग वगैरह थोड़ी सी बाकी थी, उसके बाद मैं तकरीबन 9:30 बजे नहा के थोड़ा सा फ्रेश हुई, लिपस्टिक लगाई, थोड़ा सा अच्छा लगता है तैयार हो जाओ तो चाय वाय हमारी हो गई सब। सुबह की चाय आपको नहीं दिखाई, सॉरी फॉर दैट। और अभी मुझे एक्चुअली बाहर जाना है, तो राइट नाउ मैं निकल रही हूँ बाहर के लिए। मतलब अभी नहीं, आधे घंटे बाद निकलूँगी। विवेक मुझे लेने आने वाले हैं, वो किसी काम से ऑलरेडी बाहर गए हुए हैं, तो मुझे बोल के गए हैं कि तुम तैयार रहना, मैं आ जाऊँगा। तो मैं तो खुद तैयार होती नहीं हूँ, वैसे भी मैं ठीक ही लिपस्टिक तो घर में भी लगा के रखती हूँ। तो ये पहना हुआ है, बस इसके नीचे लेगिंग्स डाल के चली जाऊँगी। ये ना एक्चुअली एथनिक ड्रेस है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नीचे इसके लेगिंग्स पहनने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने निकाल के रखे हैं, बाहर जाते हुए मैं पहन लूँगी। और इधर मेरे मैंगोज़ हैं, ये देखिए इस तरह से गुजरात में रख के पकाए जाते हैं मैंगोज़। पकने लगे हैं, हम खाने भी लगे हैं, थोड़े थोड़े पकते जाते हैं, थोड़े थोड़े खाते जाते हैं। दोनों के दोनों अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऋषा इस रूम में पढ़ाई कर रही है आगे, अभी इधर पढ़ाई कर रहा है। तो आज लंच का सीन है कि शायद तहरी बनेगी, तहरी जो बोलते हैं ना, मसाले वाले चावल, क्योंकि बाहर जाना होता है तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि अभी तक जब से विवेक गए हैं, विवेक तकरीबन 10:30 बजे घर से गए हैं, अभी 11 बज रहे हैं और मैं तब से मेरी एडिटिंग कर रही थी बैठी हुई, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा मुझे। अगर जिस दिन मुझे बाहर निकलना होता है ना, फिर तो गए काम से, लंच का ऐसे वैसे हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आप तो बनाती भी बहुत कम हो तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जो ब्लॉगर्स फेक रहते हैं, आप उनसे खुश रहते हैं तो आप उनके चैनल पे जा सकते हैं, क्योंकि मैं फेक नहीं रहना चाहती। हर एक घर की ये कहानी होती है कि कई बार हम लोग कुछ ही नहीं खाते और कई बार हम लोग कुछ भी ऐसे वैसे बना के खा लेते हैं लेडीज़ लोग। ये एक्चुअली रियलिटी हर घर की है। वो अलग बात है कि आपको कोई शो क्या करता है यूट्यूब पे, वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी यही होती है। मैं बिल्कुल रियलिटी दिखा देती हूँ, जो भी है, कुछ भी दिखावा नहीं करती। नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, और ये हर घर में होता है प्रैक्टिकली। हम अगर ऐसे देखने जाएं कि किसी इंसान को मैं एकदम परफेक्ट, नो यार, मैं इतनी भी परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि इतना सारा काम होता है कि उसके बीच में खाने का कभी कभी ऐसे वैसे हो ही जाता है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं बिज़ी भी बहुत रहती हूँ और सभी लेडीज़ बहुत बिज़ी रहती हैं। तो हर एक के घर में हम डैम श्योर कि कभी ना कभी ये ज़रूर होता होगा कि सिर्फ चावल बन जाते हैं मसाले वाले या ऐसे वैसे हो जाता है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती हूँ गाइज़। ये रूम मैंने पूरा ठीक कर दिया है, दूसरा रूम भी बना दिया है। ऑलमोस्ट पूरे घर का डस्टिंग वस्टिंग लगभग हो चुका है। रात बारिश आ गई थी तो ये कपड़े वपड़े थोड़े बहुत मुझे ऐसे मजबूरी में डालने पड़े हैं। अभी झाड़ू पोछा बाकी है घर का। यहाँ देख लीजिए गुंडे को, अभी ये गद्दा उठाना भी बाकी है ये क्या हो रहा है? यहाँ पे रूम बन चुका है, पूरा का पूरा साफ़ कर दिया है मैंने। तो चलिए फिर अब मैं आपको घर पे आके मिलूँगी, क्योंकि अब तो मैं बाहर जा रही हूँ, घर पे आके आपसे मिलूँगी। यहाँ पे थोड़े कपड़े वपड़े से सूखे पड़े हैं, इसलिए घर थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, लेकिन क्या करें, बारिश हो गई, बार बार बारिश आ जाती है, कभी भी बारिश आ जाती है आजकल, तो बस इसीलिए। और यहाँ पे देखिए टीवी ऑन करके पढ़ा जा रहा है बाबू का। यहाँ पे थोड़े कपड़े डाल रखे हैं ओके, ये कपड़े भी मैं उठा के रख देती हूँ। चलिए फिर आपको आके मिलती हूँ मैं, क्योंकि अभी मुझे ये सब भी करना पड़ेगा। वेरी गुड इवनिंग गाइज। क्या हो गया प्यारी वाली स्माइल, थैंक यू बच्चा। तो अभी टाइम कितना हुआ है? अभी शाम हो रही है और अप्रॉक्सीमेट 4 साढ़े 4 का टाइम है, समथिंग। प्रिशा दूसरे रूम में सोई है, आज उसे नींद आ गई है तो वो सो रही है और मैं जस्ट मेरा सेकंड वाला शार लिया। अभी मैं गई थी विवेक के साथ बाहर, काफ़ी टाइम लग गया मुझे लौटते, कितना 2-2:30 बज चुके थे। तो फिर फटाफट से जो भी बना वो बना के खाया। बाहर का काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इसलिए जाना तो पड़ा ही।
कभी कभी जाना पड़ता है। मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ, आपने देखा होगा मैं जनरली बाहर नहीं जाती, घर में ही रहती हूँ ज़्यादा। लेकिन आज कुछ अर्जेंट काम था तो फिर जाना भी पड़ा। फिर आने के बाद जो भी हुआ फटाफट से वो खाना बना के हमने खा लिया। और अभी थोड़ी देर के बाद मैं चाय बनाऊँगी। विवेक अभी राइट नाउ घर पे नहीं है, वो खाना खा के बाहर चले गए थे किसी काम से। तो यहाँ पे तो सब खुल चुका है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन हाँ, सिटी में कुछ केसेस आए हैं, अब डर भी लग रहा है क्योंकि सिटी में कुछ केसेस आए हैं। बच्चों के स्कूल्स का तो अभी कुछ नहीं पता कब ओपन होंगे, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि अभी ना ओपन हो जब तक कि बिल्कुल ज़ीरो केसेस ना हो जाए इंडिया में। बिकॉज़ हम हमारे लिए रिस्क ले सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती। सो शाम का टाइम में गाइस तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं डस्टिंग ना करूं। थोड़ा सा डस्टिंग तो करना ही पड़ता है क्योंकि पूरा दिन घर ऐसे वैसे बच्चे कर ही डालते हैं। कितना भी ट्राई करो लेकिन ख़राब तो हो ही जाता है। तो बस वही थोड़ा सा बेडशीट वगैरह ठीक कर दूंगी, थोड़ा घर ठीक कर दूंगी और इसके बाद फिर बनाएंगे चाय। यहाँ पर मम्मी का कॉल आ गया है तो मैं मम्मी से बातचीत कर रही हूँ। मस्त लग रही हूँ ना, फ्रेश फ्रेश। मैं दोपहर में सो गई थी और मम्मी पीछे नानी से बात करने जा रही हैं। मैं दोपहर में सो गई थी यार। आजकल इतना हेक्टिक रूटीन हो रहा है ना मेरा कि मतलब स्कूल का सुबह में क्लासेस होती है ऑनलाइन, फिर ऑनलाइन क्लासेस 7:30 की होती है तो मुझे 7 बजे उठना ही पड़ता है। इसलिए मेरी आंखें भी लाल लाल दिख रही होंगी क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ। तो हाँ, बस यही कह रही थी कि बहुत ही थक जाती हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ। अभी मेरे को 2 टेस्ट देनी है। अभी बज रहा है कितना, हाँ 7 बजने वाला है। मुझे जल्दी सोना ही पड़ता है देखो, लेकिन मम्मी बहुत अच्छी मुझसे काम नहीं करवाती। तो बाय गाइस, मिलती हूँ, पता नहीं कब मिलूंगी, पढ़ाई में सही नहीं निकल पा रही। बाय। कई बार सुबह से लेकर शाम तक टाइम ही नहीं मिलता मम्मी से बात करने का। तो अभी मम्मी का कॉल आया तो मैं आराम से बैठ के बात कर रही हूँ क्योंकि प्रिशा चाय बना रही है। आपने देख ही लिया, वो गई है चाय बनाने। तो बस मम्मी से बातचीत चल रही है। एंड गाइस, सुशांत सिंह राजपूत जी हमारे बीच में नहीं रहे, जिसका सदमा मुझे अभी तक भी है। मुझे काफ़ी दुख है इस चीज़ का। दिल इस दुख से बाहर तो नहीं आ रहा है। और इस बारे में बात करने के लिए कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स भी मुझे बोल रहे थे कि दीदी आप हमेशा हर टॉपिक पे बात करते हो, तो आपने इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं की। तो वो वीडियो मैं सोची हूँ अलग से बनाऊँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ और भी बातचीत करनी है। मतलब लाइक कि मतलब ये तो मुझे अफ़सोस है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। लेकिन इतना डिप्रेशन कैसे हो जाता है इंसान को कि इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उस बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगी सो दैट शायद मेरी मोटिवेशनल टॉक किसी के काम आ जाएगा। इस मैं बना रही हूँ, जानबूझ के अपना हाथ लेके बना रही है जैसे लगे कि खुद बना रही है। मैं बना रही हूँ, मैं बना क्या कर रही थी। सो गाइज, एक मोस्ट वो क्या कहते हैं, मुझे मारा। हाँ, तो मैं बोल रही थी, हाँ सोने से पहले हमेशा फेस वॉश कीजिए। अब कुछ करो या ना करो, फेस वॉश तो करना ही है क्योंकि फेस वॉश से हमारी स्किन पूरी क्लीन हो जाती है। और फेस वॉश के बाद अगर आपको अपनी स्किन को थोड़ा हाइड्रेट करना है तो आप रात को सोने से पहले एक थोड़ा सा एलोवेरा जेल हाथ में लगा के फेस पे लगा सकते हो। जैसे कौन सा, वाव का एलोवेरा जेल। मैं पहले वही यूज़ करती थी, आजकल तो ख़त्म हो गया है तो वो मिल नहीं रहा है, तो मेरे को आजकल चलाना पड़ा है। वरना मैं विंटर्स में यूज़ करती हूँ वो, क्योंकि गर्मियों में मैं रात को कुछ नहीं लगा सकती, पसीना हो जाता है मुझे, इतना ऑयली है। तो जिनकी मीडियम ऑयली है वो यूज़ कर सकते हैं रात को। तो बस यही एक टिप देनी थी। काफ़ी बोल रही हूँ आज मैं, हाँ आज खुश हूँ मैं, आज मैं सोई ना इसलिए
फ्रेश हो गई मैं। चलो पापा आ गए, मैं रखती हूँ। ओके बाय। तो गाइस हमारी चाय वाय सब हो गई है। अब यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने कहा इनको भी तह लगा लूँ। ये टाइम मेरा बहुत ही फेवरेट टाइम है कपड़े तह लगाने का। या तो सुबह में लग जाते हैं या कई बार रखे रह जाते हैं। और ये बोल रही है देखो हम दोनों ने येलो येलो पहना है, येलो येलो डर्टी फेलो ऐसे बोल के गई है। तो सुबह में आपने देखा होगा बहुत बार मैं कपड़ों की तह लगाती हूँ और जब रह जाते हैं तो फिर ये वाला टाइम मुझे परफेक्ट लगता है। आजकल मेरा थोड़ा सा शेड्यूल ना गड़बड़ हो गया है क्योंकि मैं ना रात को टेरेस पे चली जाती हूँ बैठने के लिए और काफ़ी घंटे बैठी रहती हूँ वहाँ पे। तो उस वजह से थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ हो रहा है। अभी मैं रात को बैठना थोड़ा कम करूँगी टेरेस पे क्योंकि फिर एडिटिंग वगैरह रह जाती है। मॉर्निंग में बहुत सारा काम हो जाता है, घर का भी एडिटिंग का भी। तो मेरा शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यही रीज़न है कि मैं रिप्लाई सबके कमेंट के पूरे रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ गाइज़। उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। और गाइज़ कुछ ऐसी बात हुई है जो मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, जो आज मुझे ऐसा टाइटल रखना पड़ा है। क्योंकि कई बार मेरे टाइटल पे लोग लिख देते हैं कैसा टाइटल है, लेकिन कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड ज़रूर होता है व्लॉग में, ऐसे ही नहीं होता है। जैसे कि कल का व्लॉग था, कल के व्लॉग में भी टाइटल जो था वो बिल्कुल परफेक्ट था। जिसने लास्ट तक व्लॉग कल का देखा होगा ना उसको पता होगा कि कल का व्लॉग एकदम परफेक्ट, मतलब टाइटल एकदम परफेक्ट था। कि सच में लाइट बिल इतना ज़्यादा आ गया था कि हम लोग शॉक हो गए थे। इतना शॉक हो गए थे कि हमने एसी चलाना बंद कर दिया है क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में इतना लाइट बिल आएगा तो कैसे बेयर करेगा ना कोई भी। तो गाइज़ आज ये टाइटल मैंने लिखा है, मुझे पता है आप सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा, धड़कनें बढ़ रही होंगी कि ऐसा क्या हुआ है कि दीदी यूट्यूब छोड़ने की बात कर रही हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है, कैमरे के सामने आपको मिलती हूँ और सब कुछ आपसे मैं डिस्कस करूँगी क्योंकि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकती। तो बस ये मेरा कुछ लास्ट काम बचा हुआ है, इसको फिनिश करती हूँ। उसके बाद मैं रूम में ही जा रही हूँ क्योंकि दूसरे रूम में आज ये बच्चे लोग बैठे हुए हैं। तो इस रूम में बैठ के आपसे बात करूँगी। पर्दा वर्दा हटा देती हूँ, ठंडी हवा चल रही है बाहर क्योंकि बारिश हुई थी दिन में तो अच्छा मौसम हो रहा है। तो चलिए फिर अब फाइनली आपको बताती हूँ क्या है बात। तो गाइज़ अभी मैं बस फ्री होके बैठी हूँ। यहाँ पे बैठ के मैं क्या कर रही हूँ, कुछ ना पेपर्स मेरे होते हैं ना, कुछ हर एक घर में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बड़े काम के होते हैं, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सारे जो होते हैं ना, ये मेरे हमेशा ना इधर उधर पड़े रहते हैं। मतलब मेरे पर्स में रखे रहते हैं, फिर मुझे जब ज़रूरत होती है तब मुझे मिलते नहीं हैं। तो आज मॉर्निंग में भी मैंने थोड़ा सा ये सब ठीक किया था। तो ये एक फ़ोल्डर मेरा रह गया था, ये एक फ़ोल्डर मेरा बाकी रह गया जिसको मुझे ठीक करना है। तो बस वही करने के लिए बैठी हूँ सो दैट सब चीज़ें मुझे जगह पे मिल जाएं। जैसे ये मेरे आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, ये मैं सब अलग अलग जगह पे पड़े थे, एक एक पर्स में, एक दूसरे पर्स में। ये हर एक लेडी के साथ होता होगा। विवेक आवाज़ कम करो यार टीवी की, बहुत ज़ोर ज़ोर से टीवी देख रहे हैं। चलिए मैंने सोचा 2 मिनट आपसे बात कर लो आराम से बैठ के। देखिए मैं, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रॉक टाइप है ना। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। मैं दरवाज़ा बंद करूँ, बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो क्या आपको पता है गाइस कि मेरा चैनल बंद होने वाला है? मेरा ये लास्ट व्लॉग है। डू यू नो दैट? नहीं पता आपको? तो मैं बता देती हूँ, ये मेरा लास्ट व्लॉग है। इसके बाद मेरा चैनल बंद होने वाला है। क्यों बंद होने वाला है? क्योंकि ये मैडम मेरा चैनल बंद करवाने वाली है। ये मुझे धमकी दे रही है कि ये किसी डीएसपी की कि किसकी, नहीं, साइबर क्राइम में कोई ऑफिसर है, उसकी वाइफ मैं भूल चुकी हूँ। वो मेल मुझे अगर याद आएगा कहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट रखा है, काफ़ी दिन पहले की बात है ये, मुझे आज दिखाई दे गया वो स्क्रीनशॉट, तो मैं यहाँ कहीं लगा दूँगी वो। तो ये मैडम मुझे बोल रही हैं किसी ऑफिसर की वाइफ है ये, किसी पुलिस ऑफिसर की या किसी साइबर क्राइम के किसी ऑफिसर की। तो वो मुझे कह रही हैं कि तेरी तो ऐसी कंप्लेंट करूँगी कि तेरा जो है चैनल बंद हो जाएगा, और तू क्या अपने आप को बेचारी दिखाती रहती है चैनल पे आके। और क्या बोल रही थी, मतलब वो मुझे धमकियाँ दे रही हैं। मैंने कहा मैंने कौन सी मैं बेचारी बन गई, कौन सा मैंने किसी से कोई पैसा मांग लिया। अब अगर मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि शिफ्टिंग को लेके बात उठी है, बाद में हमारे बिज़नेस को लेके बात चल रही है कि हम बिज़नेस चेंज करने वाले हैं, तो अब आप लोग मेरे साथ डेली बेसिस पे जुड़े हो, तो आपको तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या अपडेट आने वाले हैं, क्या नया होने वाला है। आपको ना बताऊँ ऐसे कैसे हो सकता है, आपको तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि क्या होने वाला है। इनका जो पहला मेल मुझे आया था वो आया था 13 मई को, और ये मुझे पहले तो इन्होंने बहुत गंदी वाली गाली लिखी जो कि मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकती हूँ। इतनी गंदी गाली है ना कि मैं मुंह पे भी नहीं ला सकती, कभी सोच भी नहीं सकती। 4 गालियाँ लिखी हैं बहुत गंदी वाली, जो लास्ट लिमिट वाली होती है। इसके बाद बोल रही है
बजट को लेके, इसीलिए तू यूट्यूब पे रो रही है। तेरी सब्सक्राइबर तेरी दुखभरी कहानी सुन के तुझे पैसा दे दे। मैंने कौन से सब्सक्राइबर से पैसा मांगा यार? कौन से सब्सक्राइबर से मैंने ये कहा कि मुझे कुछ चाहिए? अगर आप लोग मेरी ज़िंदगी से जुड़े हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी ज़िंदगी में क्या अपडेट से क्या होने वाला है वो तो मैं आपको बताऊंगी ही। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आप लोग कहोगे कि दीदी आपने हमें बताया नहीं, तो मुझे अपडेट तो आपको बताना ही पड़ेगा मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। फिर लिख रही है, बाकी लोगों से सीख कुछ, दिन भर रोती रहती है लालची, शर्म नहीं आती, यूट्यूब पे भीख मांगते हुए तेरे नाम आज से डिजिटल भिखारी। तू है आज से डिजिटल भिखारी। और मेरे हस्बैंड, हाँ मेरे हस्बैंड साइबर क्राइम ब्रांच में काम करते हैं। मैंने उसको बहुत प्यार से उसके बाद जवाब भी दिया कि डियर ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं अपने लाइफ के अपडेट्स उनको बताती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे उनसे कुछ चाहिए। बहुत ही प्यार से मैंने उनको समझाया है, बहुत ही प्यार से डियर डियर करके। इतनी गालियों के बाद भी मैंने उनको कोई गलत जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो फिर से बोल रही है हाँ, कई बार मैं अपने हस्बैंड से इस तरह से बात करती हूँ ना, जिससे आपने भी सुना होगा। मैं कई बार उनसे बात करती हूँ कि क्या करत रही, चाय बनात रही, खाना बनात रही। तो वो एक्चुअली ना वो लैंग्वेज हमें अच्छी लगती है बोलनी एक दूसरे से, बस इसीलिए हम बोला करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें किसी की कोई मजाक बनानी है, ऐसा कुछ नहीं हमारे मन में। हमें अच्छा लगता है बोलना तो हम बोलते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने मुझे फिर से 25 मई को एक मेल किया। फिर भोजपुरी का मजाक उड़ा रही है ना, तो रुक तेरी, मैं आगे नहीं बोल सकती। और बहुत गंदी गंदी गालियाँ, 8-10 बहुत गंदी, यानी बहुत गंदी, मतलब शर्मा जाए इंसानियत ये गालियाँ देख के, लोग शर्मा जाएं। ये कोई औरत तो हो ही नहीं सकती इतना गंदा लिखने वाली। और महाराष्ट्र की गंवार, पति तो तेरा शक्ल से ही जाहिल गंवार बेवड़ा लगता है और दूसरों पे टॉन्ट करती है। उसका जवाब भी मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से दिया कि डियर वो लैंग्वेज में हम पति पत्नी बात करना हमें अच्छा लगता है, बस इसलिए हम बोलते हैं। आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हो? इतनी गंदी लैंग्वेज में बात मत करिए, अच्छी बात नहीं है। भोजपुरी है वो लैंग्वेज कौन सी मुझे नहीं पता, हमें अच्छा लगता है बस इसलिए हम लोग बात करते हैं, गुस्सा मत कीजिए। ये मैंने उनको जवाब में बोला था। तो ये मुझे धमकी दे रही है कि साइबर क्राइम ब्रांच में इनके हस्बैंड काम करते हैं और ये मेरा चैनल बंद करवाएंगी और मेरे अगेंस्ट फाइल करेंगी केस, पता नहीं क्या क्या मुझे धमकी दे रही है। यानी कि मेरा तो चैनल बंद होने वाला है। ये मेरा लास्ट व्लॉग हुआ ना गाइस, तो कितनी अजीब बात है। मुझे आपसे कोई डर नहीं लगता, आप जो कोई भी हैं, क्योंकि मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिसके लिए मुझे डरना पड़े। चाहे वो साइबर क्राइम हो या कोई भी जगह हो, मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसके लिए मैं डरूं। क्योंकि मैं बहुत साफ़ सुथरे अच्छे ब्लॉग्स बनाती हूँ। डेली लाइफ, मेरा डेली रूटीन, मेरा डिनर रूटीन, मेरा क्या बोलते हैं क्लीनिंग रूटीन, और सबको दिखाती हूँ। और इसमें मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रही हूँ। और चूँकि हम डेली ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, वो हमें रिप्लाई करने पड़ते हैं। सेकेंडली, हमारी ज़िंदगी डे टू डे बेसिस पे आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। तो ऑब्वियसली अगर हम कहीं पे जाने का सोच रहे हैं या सच में हमारी प्लानिंग है कुछ और करने की, या फिर किसी वजह से विवेक उदास है या मैं उदास हूँ, वो उदासी तो आप लोग पढ़ ही लेते हो 1 मिनट में, तो फिर मुझे बताना तो पड़ता है ना। हम लोग चूँकि आपके साथ डेली जुड़े हैं ब्लॉगर्स, इसीलिए हमें ये सब आपके साथ शेयर करना पड़ता है। तो मैंने किसी से भी कभी कोई उम्मीद नहीं रखी गाइस। अगर आपको ऐसा लगता है मैंने कोई उम्मीद रखी है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि किसको ऐसा लगता है कि मैंने किसी से कोई उम्मीद रखी है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे कोई गिफ्ट दिया है वो अपनी इच्छा से दिया, मैंने कभी उनको फोर्स नहीं किया गाइस। आई रिक्वेस्ट यू कि आप ऐसी बातें ना करें। हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मन में, कि मुझे किसी से कुछ भी चाहिए। इतना अजीब लगा ना कि मैं 2 दिन तक तो सोचती रही। लेकिन हाँ, मैंने आपसे ये चीज़ डिस्कस नहीं की थी, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, लेकिन अब डिस्कस कर रही हूँ मैं। क्योंकि मुझे आज स्क्रीनशॉट दिखाई देगा, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे थे और मुझे लग रहा था कि मैं आपको इस बारे में बताऊँ, लेकिन फिर मैं भूल गई, मेरे ध्यान में से निकल गया। तो आज आपको बता दिया। कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। तो आप जो कोई भी हो, क्योंकि आप सही नाम से तो मुझे मेल नहीं कर रही हो, मुझे पता है आप रॉन्ग नाम से, गलत नाम से मुझे मेल की होंगी आप, तो ऐसा मत करिए। मैं अभी भी आपको प्यार से ही कह रही हूँ, ऐसा मत करिए। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं की जिसके लिए मुझे डरना पड़े। और आप अपने हस्बैंड के साइबर क्राइम में होने से या किसी में होने से मुझे मत धमकाइए, क्योंकि जब मैंने कुछ गलत किया नहीं, फिर मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ धमकी देना बंद करिए। आप भी खुश रहिए, सबको खुश रहने दीजिए। मैंने ना किसी की मजाक बनाई है, जाने अनजाने अगर किसी का दिल मुझसे दुखा है, किसी को ऐसा लगा है, तो उसके लिए भी तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैंने कभी किसी को जानबूझ के दिल किसी का नहीं दुखाया है। चलिए फिर इस बात के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। और हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरा कोई लास्ट व्लॉग नहीं है। मैं ज़िंदगी में जब तक मेरे से होगा मैं व्लॉगिंग करने वाली हूँ, बिकॉज़ मुझे लाखों लोग प्यार करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया में सबको ये खुशनसीबी नहीं मिलती कि उसको इतना नेम फेम, इतना प्यार मिले लोगों का, जितना मुझे मिल रहा है।
तो मैं बहुत खुश हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली से। कहीं नहीं जाने वाली यूट्यूब छोड़ के, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरी यूट्यूब फैमिली को। तो आप कुछ भी कर लीजिए, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए इस व्लॉग को एंड करती हूँ इसी बात के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आप जो कोई भी है जिन्होंने मुझे मेल किया, आप भी खुश रहिए। चीज़ों में नेगेटिविटी ढूंढने की बजाय पॉजिटिविटी ढूंढो, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा दुगना हो जाएगा। ट्राई तो करके देखो मेरे कहने पे। चलिए, आपकी रुचि दीदी कहीं नहीं जा रही है। ब्लॉग का टाइटल पढ़ के मुझे लग रहा है कि सब लोग टेंशन में आ जाएंगे, पर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। बस आपको ये बताना था कि ये मैडम मेरा चैनल बंद करवा रही हैं, लेकिन मैं इतनी आसानी से डरने वालों में से नहीं हूँ। चलिए, हमेशा रहूँगी आपके लिए और आप मेरे लिए रहेंगे ना मेरे साथ हमेशा। लव यू, बाय।